हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल कलीग्स। सो आज मैं आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स में जो इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट पेशेंट्स रहते हैं उनका प्रोसेस क्या है और उसका ऑडिट कैसे करना है वो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। ये मेरा ब्रीफ प्रेजेंटेशन रहेगा और बेसिकली आप लोग मेरी लिंक दिए हुए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल यदि इसके आगे भी इसको आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन फर्दर समझने की जरूरत है सो मैं आप लोगों को अवेलेबल रहूंगा। सो बेसिकली इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स में जो इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट पेशेंट्स रहते हैं वो उनका एक एवरी हॉस्पिटल का अपना एक सेपरेट प्रोसेस रहता है जिसमें कि जब इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट पेशेंट्स आते हैं तो पहला एज यूजुअल कैश पेशेंट के जैसे ही बिलिंग होता है। सो फर्स्ट आपका बिलिंग होता है। सो बिलिंग बेसिकली बिल्स जब क्लोज होते हैं तो वो इंश्योरेंस पेशेंट्स को पे नहीं करना पड़ता है या उतना पे नहीं करना पड़ता जितना इंश्योरेंस कंपनी या कॉर्पोरेट की तरफ से एंटाइटलमेंट रहता है। उतना वो जो बिल रहता है वो इंश्योरेंस पेशेंट्स के नाम पे जनरेट रहता है, बट उसमें डेटर्स क्या रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी या कॉर्पोरेट रहते हैं। सो जो आपके डेटर्स रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी और कॉर्पोरेट रहेंगे और वो डेटर्स जब बिल्स क्लोज होने के बाद बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी में क्या रहता है कि जब पेशेंट्स आता है अ, तो उसको एक प्री ऑथराइजेशन रहता है। तो पेशेंट्स को कार्ड दिखाना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड दिखाना पड़ता है। तो उसके बेसिस पे वो या तो कैशलेस रहता है या कैश वाला रहता है बात रहता है। यदि कैशलेस रहेगा तो पेशेंट्स को पे नहीं करना पड़ेगा, यदि कैश विदाउट कैशलेस रहेगा तो पेशेंट्स को पे करना पड़ेगा, बाद में पेशेंट्स ही क्लेम करेगा। तो ये बेसिकली ये जो प्रोसीजर है वो कैशलेस के लिए एप्लीकेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो वंस बिल क्लोज होने के टाइम में इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अप्रूव करती है, फाइनल अमाउंट अप्रूव करती है और उसके बेसिस पे जो भी अप्रूवल रहता है तो बिल क्लोज हो उसके बेसिस पे पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता है। सो बेसिकली क्लोज होने के फाइनली क्लोज करने के पहले अप्रूवल आना जरूरी है और उसके बेसिस पे पेशेंट से जो बैलेंस अमाउंट होता है जो कि नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस रहते हैं, दूसरे एक्सपेंसेस रहते हैं, वो पेशेंट से रिकवर किए जाते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी से पेएबल रहता है वो इंश्योरेंस बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। सेम वे कारपोरेट में प्रोसीजर रहता है, कारपोरेट में प्री अथराइजेशन ये सब नहीं रहता है, कारपोरेट से एग्रीमेंट्स रहते हैं और उसके बेसिस पे जो नॉन मेडिकल है दूसरे एक्सपेंसेस है पेशेंट पे करेगा। अदर देन दैट कारपोरेट के पास बिल्स जाएगा और बिल पेशेंट के नाम से जनरेट होगा, पर्सन डेप्टर्स रहेंगे कारपोरेट्स या फिर इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली ये बिल क्लोजर का प्रोसेस रहता है। सो जैसा मैंने आपको बताया तो पहला बिल क्लोजर, ठीक है। दूसरा क्या रहता है कि बिल क्लोजर के बाद अब चालू होता है फॉलो अप प्रोसेस। सो अब इसके बाद जब बिल्स क्लोज जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी या कॉर्पोरेट के पास जाएगा। फर्स्ट मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी का प्रोसेस बताता हूँ। कारपोरेट का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो बिल्स जाएगा कारपोरेट के पास, देन इंश्योरेंस कंपनी फर्दर उसको वेरीफाई करेगी। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ क्लेम्स हैं जो डिसअलाउ होने तो वो डिसअलाउ करेंगी, फर्दर डिसअलाउ कर सकती हैं क्योंकि उनका कुछ मैंडेट रहता है कि ये चीजें एप्लीकेबल, ये चीजें वो पास कर सकते हैं एज पर दी एग्रीमेंट। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस फर्दर क्लेम हो गए तो वो इसको डिसअलाउ कर देगी। अब इसके बाद क्या रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली दे आर एक्सपेक्टेड कि वो अपना जो पेमेंट है उसके बेसिस पे वो दे दें। बट क्या रहता है कि ये कारपोरेट रिलेशंस में रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को भी टाइम लगता है कई बार, और मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम लगता है। और उसके अलावा क्या रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी काम करती है टीपीए के थ्रू, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या रहते हैं, फैसिलिटेटर रहते हैं जो कि क्लेम सेटलमेंट और सब क्लेम सेटलमेंट और इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में इंश्योरेंस कंपनी के हेल्प करते हैं। सो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, कंपनी पे करती है, पे टू
हॉस्पिटल। बट इंश्योरेंस कंपनी जनरली डिटेल्स जो देती हैं वो पेमेंट का डिटेल्स देती हैं, टीपीए को देती हैं। सो अब क्या रहता है, पेमेंट कर देंगी बट वो पेमेंट कई पेशेंट्स के अगेंस्ट में, जनरली मंथली पेमेंट करती हैं वो, तो कई पेशेंट के अगेंस्ट में रहेगा। अब हॉस्पिटल्स को मालूम नहीं रहता कि किस पेशेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है, वो डिटेल्स को देती हैं टीपीए को। नाउ टीपीए शेयर करता है वो डिटेल्स विथ हॉस्पिटल। तो जनरली क्या रहता है कि जब बिल्स जनरेट होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी डेप्टर्स नहीं रहते हैं, वी बुक द डेप्टर्स एज टीपीए, बिकॉज बेसिकली टीपीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीपीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेमेंट करने की, क्योंकि वो हेल्प करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, बट पे जनरली इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो जब पे इंश्योरेंस कंपनी करती है तो हम क्या करेंगे, बुक बुक करेंगे, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आप जब बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, ठीक है, तो 1000 का रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में बैलेंस खड़ा हो जाएगा। अब पेमेंट किससे आएगा, डिटेल्स किससे आएगा, जनरली डिटेल्स जब अपन बिल क्लोजर करते हैं तो बिल क्लोजर में अपन एंट्री रहती है टीपीए डेबिट, टीपीए को अपन डेबिट करते हैं, और टू सेकेंड एंट्री, सॉरी मुझे ये सेकेंड एंट्री का रहेगा, टू क्या एंट्री रहेगा, टीपीए का डेबिट, सॉरी मैं आपको सेकंड जो पार्ट ऑफ एंट्री है वो मेरा अकाउंटिंग में, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। सो मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि टीपीए का डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाता है, उसमें जब अपन पैसे कस्टमर पेमेंट करता है, वो मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में फाइनल एंट्री जो रहेगा मैं आपको बता दूंगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सो फाइनल एंट्री मैं आपको बता दूंगा। सो ये टीपीए का बैलेंस खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, जब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रहे हैं तो आपका टीपीए का, इंश्योरेंस कंपनी का क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो जाता है और टीपीए का डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाता है। अब जब आपके पास डिटेल्स, जो टीपीए का जो डेबिट बैलेंस खड़ा होता है वो अगेंस्ट पर्टिकुलर पेशेंट के अगेंस्ट में खड़ा होता है। अब जब डिटेल्स आएगा, सो जब इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगी तो 1000 फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट्स के लिए पे किया, बट एक इस पेशेंट्स के अगेंस्ट में 10 100 रुपीज है, फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट्स का 100 रुपीज है। सो जब डिटेल्स टीपीए से आएगा, देन एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट इंश्योरेंस कंपनी डेबिट with 100 rupees to TPA। सो इस प्रोसीजर में आपका जो इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए का बैलेंस नलीफाई हो जाएगा। सो बेसिकली ये फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कई पेशेंट्स का ऐसे मंथली बेसिस पे पेमेंट करेंगी, और फिर इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जब आपका पेमेंट आ जाएगा तो जब टीपीए से डिटेल आएगा तब आपको वो बैलेंस एंट्री पास करके बैलेंस नलीफाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये प्रोसीजर रहती है। नाउ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है कि इंश्योरेंस कंपनी टाइम लगाती है पेमेंट पे, उनके पास एक पेशेंट नहीं रहता, कंपनी रहती, बहुत सी हॉस्पिटल्स रहती हैं। दूसरा चीज ये है कि इंश्योरेंस कंपनी अपना पेमेंट तो कर देंगी बट डिटेल्स देने में उनको टाइम लगाएंगी टीपीएस को। तो इस कारण से हॉस्पिटल्स के पास टीपीए के डेबिट बैलेंस खड़े रहते हैं डेब्टर्स के रूप में, और कई जब पेमेंट करती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के भी क्रेडिट बैलेंस खड़े रहते हैं। सो आपका जो जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डेप्टर्स की, इंश्योरेंस कंपनी के जो डेप्टर्स हैं उसका
टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको आपका बैलेंस लेना पड़ेगा और उनका एजिंग वाइज बैलेंस लेना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आता है कि आपको आपको ऑडिट का ये पर्पज इंश्योर करने का कि जो टीपीए के बैलेंसेज हैं, जो डेब्टर्स बैलेंस है, वो टाइमली आपको पेमेंट आ। फर्स्ट पर्पज है, आपका कि टाइमली पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा पर्पज है, दूसरा टाइमली एडजस्टमेंट। सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? टाइमली पेमेंट नहीं होगा तो आपके डेब्टर्स में वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहेगा और आपको कैश क्रंच होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है सब्सटेंशियल बिजनेस रहता है। इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट का भी बोल सकते हैं, सब्सटेंशियल बिजनेस रहता है, तो कैश क्रंच हो जाएगा। दूसरा टाइमली एडजस्टमेंट्स नहीं होगा तो आपके डेब्टर्स पेमेंट आ जाएगा बट स्टिल वो आपके डेब्टर्स फॉर्म में शो होंगे। तो जो आपका बैलेंस शीट में जो पोजीशंस रहेगी, फाइनल अकाउंट में पोजीशन रहेगी या जो बोर्ड को पोजीशन दे रहा है, दैट वुड नॉट बी एक्यूरेट पोजीशन। सो ये चीजें आपका और आपकी दैट वुड नॉट बी ट्रू रिफ्लेक्शन इन फैक्ट। सो आपका जो फाइनल अकाउंट्स का है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डेब्टर्स ऑडिट के लिए ऑडिट प्रोसेस टेक डेब्टर्स स्टेटमेंट एजिंग वाइज, ठीक है, एजिंग वाइज। सो इसमें आपका जब डेब्टर्स स्टेटमेंट लेंगे तो आपको यदि इंश्योरेंस कंपनी आपका डेब्टर्स कैटेगरी में दिखाई हुई है, टीपीए डेब्टर्स कैटेगरी में दिखाई हुई है, तो क्लासिफिकेशन है इनफैक्ट। सो आपका इंश्योरेंस कंपनी का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट डेब्टर्स बैलेंस रहेगा और टीपीए का डेबिट डेब्टर्स बैलेंस रहेगा। नाउ आपको क्या करना है कि टीपीए के जो स्पेशली आपका पर्पज ये है कि टाइमली एडजस्टमेंट। सो आपका जो एजिंग वाइज जो हाई वाले हैं डेब्टर्स हैं उसमें फिर आपको एनालाइज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल्स उनका लास्ट 2-3 फॉलोअप्स आपको रिकॉर्ड मंगाना पड़ेगा, तो अपने पास से जो गया है फॉलोअप का, सो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि जो अपने पास से गया है वो आपके फाइनेंशियल स्टेट, जो आपके डेब्टर्स एजिंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रूली रिफ्लेक्ट होते हैं। सो जो भी आपका डेब्टर्स एजिंग है उसके हिसाब से वो एक पूरा जो बैलेंस है वो उनके पास गया है। सो डेब्टर्स एजिंग एक तो समराइज स्टेटमेंट हो सकता है, दूसरा डिटेल्ड स्टेटमेंट हो सकता है। डिटेल्ड स्टेटमेंट में पेशेंट वाइज किससे किससे पेंडिंग है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा चीज ये है कि जब उनसे रिप्लाई आ रहा है तो वो रिप्लाई में ये देखना पड़ेगा, लास्ट 2-3 रिप्लाईज में ये देखना पड़ेगा कि वो रिप्लाई आपका कितना एडजस्ट हुआ है। सो वो आपको फिर एडजस्टमेंट चेक करना पड़ेगा। उसके लिए एडजस्टमेंट चेक करने के लिए आपको जो भी एडजस्टमेंट्स का एक तो आपको एडजस्टमेंट जो चेक करने के लिए देखना पड़ेगा कि आपका जो बैंक में पेमेंट, क्योंकि जब वो रिप्लाई देंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी टीपीए रिप्लाई देंगे तो वो बताएंगे कि हमने इतना पेमेंट कर दिया है, ये यूटीआर है, बैंक का यूटीआर नंबर है। सो हमने 1000 फॉर एग्जाम्पल 1000 पेमेंट किया है अगेंस्ट दिस पेशेंट और 1000 का बैंक ट्रांजेक्शन नंबर यूटीआर नंबर ये है, ठीक है। सो वो देखना पड़ेगा कि आपका जो एडजस्टमेंट्स डिटेल्स में देखना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स आपका जो एडजस्टमेंट्स डिटेल्स देखना पड़ेगा कि ये चीज एडजस्ट हो गई हैं और एडजस्ट नहीं हुई है तो क्या रीजन है, कब पहला तो डिटेल्स कब आया था और अभी एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ और अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है तो कितना टाइम हुआ है एडजस्ट नहीं हुए और क्या रीजंस है। सो इससे आप क्या पर्पजफुल होगा कि आपका पहला तो आपको फॉलो अप रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि कब कब फॉलो, जनरली मे बी मंथली फोर्टनाइटली उनको फॉलो अप
भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, तो पहला आपको ऑडिट में देखना पड़ेगा फॉलो अप प्रोसेस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मंथली, फोर्टनाइटली, जो भी आइडियल फ्रीक्वेंसी कंपनी ने डिसाइड किया जा रहा है कि नहीं जा रहा। दूसरा जा रहा है तो जो आपका डेप्टर्स बैलेंस है, डिटेल डेप्टर्स स्टेटमेंट भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, जो अपना अपने सिस्टम से आता है वो चेकली भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। तीसरा, जो भेज रहे हैं तो टीपीए का रिप्लाई टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिप्लाई टाइमली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो जनरली इनका रिप्लाई मंथली बेसिस पे एटलीस्ट आना चाहिए या फोर्टनाइटली बेसिस में आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्थ, जो रिप्लाई आ रहा है एडजस्टमेंट्स, सो कितना जनरली आप जो उनका रिप्लाई रहता है उसका जो मास्टर कॉपी मान लो, मास्टर कॉपी मतलब अभी तक जितने रिप्लाई हैं उसका एडजस्टमेंट, जो पहले वाले रिप्लाई आए हैं जो एजेड बहुत टाइम हो गया उनका एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो रीजंस पूछोगे क्यों एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ है, मे बी प्रोसेस लोग यहाँ पे टाइम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो वो दूसरा चीज है कि जो यूटीआर, जो आपका एक बैंक फाइल आपको लेना पड़ेगा, आपको बैंक पेमेंट जो आया है उसका फाइल लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल टीपीए क्लेम कर रहा है कि 1000 का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से आया है यूटीआर में, तो बैंक पेमेंट फाइल में आपको चेक करना पड़ेगा यूटीआर के अगेंस्ट में 1000 पेमेंट आया है कि नहीं आया है, और फिर उसके बाद उसका एडजस्टमेंट चेक करना पड़ेगा। सो एडजस्टमेंट्स आपका जो चेक करना पड़ेगा तो वो क्या है, रजिस्ट्री मैंने आपको बताया है कि इंश्योरेंस कंपनी टू टीपीए, सो आपका एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है अगेंस्ट ईच पेशेंट, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली आपको उनसे एडजस्टमेंट की डिटेल की फाइल लेना पड़ेगा। 4-5 केसेस में आपको एंट्री से चेक करना पड़ेगा, सैंपल केसेस में एंट्री से चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो फाइल से आपको एडजस्टमेंट मान ये करके कि ये एडजस्टमेंट हो गया है वो चेक करना। सो बेसिकली ये प्रोसीजर्स रहता है इंश्योरेंस कंपनी का। अभी मैं ये बहुत बेसिक लेवल था। दूसरा कारपोरेट का बेसिक लेवल था, इसको आपको डिटेल रहेगा तो कैन एक्सप्लेन यू फर्दर। आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। कारपोरेट्स का बेसिकली प्रोसीजर क्या रहता है, इंश्योरेंस कंपनी जैसा ही प्रोसीजर रहता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी की जगह में कारपोरेट रहेंगे, टीपीए बीच में कोई टीपीए नहीं रहता, तो कारपोरेट से पेमेंट आएगा, कारपोरेट से पेमेंट अगेंस्ट 3-4 बहुत से पेशेंट्स के अगेंस्ट में पेमेंट रहेगा, देन कारपोरेट डिटेल्स देंगे। सो कारपोरेट से जब पेमेंट आएगा तो बैंक टू कारपोरेट एडजस्टमेंट करेंगे तो 1000 रुपये इंडिविजुअल पेशेंट्स के अगेंस्ट में से एडजस्टमेंट करेंगे, तो कारपोरेट टू जो भी इंडिविजुअल पेशेंट्स के अगेंस्ट में ये एंट्री, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है तो ये भी एंट्री मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल पेशेंट्स के अगेंस्ट में करेंगे। सो बेसिकली ये प्रोसीजर्स है, और आपको आपका कमेंट वेलकम है, और जो भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल अपडेट यू। थैंक यू।